आज से हम जो है एक नया प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल जो भी कोई सीखना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी प्लेलिस्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और सीक्वेंसली चलेगा इस प्लेलिस्ट में। तो इसमें होता क्या है कि हम बताऊंगा आज जो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का इंट्रोडक्शन है और 2-3 वीडियो मेरा थ्योरी पार्ट होगा। आपको 2-3 वीडियो में आपको थ्योरी सिर्फ देखने को मिलेगा, उसके बाद मेरा प्रैक्टिकल वीडियो आएगा फ्रेंड। यदि आप इंटरेस्टेड हो एसक्यूएल सर्वर सीखने के लिए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड, क्योंकि मैं एसक्यूएल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है हर चीज़ के बारे में बहुत डीपली मैं बताऊंगा फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि व्हाट इज एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर होता क्या है? एसक्यूएल सर्वर इज ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो एसक्यूएल सर्वर जो होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये जो प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। तो इसके बाद क्या है, इट इज यूज टू स्टोर मैनेज रिट्रीव एंड सिक्योर डेटा फॉर द एप्लीकेशन वेबसाइट इंटरप्राइज सिस्टम। कहने को इसका हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं? इसका हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए, डेटा को सिक्योर करने के लिए हम लोग इसका एसक्यूएल सर्वर का हम लोग यूज़ करते हैं। किस लिए? अपने कौन सा वेबसाइट हम लोग जो बनाते हैं, कोई भी हम ऐप बनाते हैं, उसका जो इन्फॉर्मेशन जो मिलता है फ्रंट एंड से, है ना, कोई भी वेबसाइट बनता है उसको डाटा हम सेव करते हैं फ्रंट एंड से, वो डेटा जाके किसी डाटाबेस में जाकर ही सेव होता है। तो उस डेटाबेस में जाकर जो सेव होता है वही इसी उसी चीज़ के बारे में बोल रहा है कि एसक्यूएल सर्वर का जो काम होता है डेटा को स्टोर करना, मैनेज करना, डेटा रिट्रीव करना, डेटा को सिक्योर करना, एसक्यूएल सर्वर का काम होता है। डेटा जो है एसक्यूएल सर्वर क्या होता है? स्टोर होता है, मैनेज करना है, डेटा को रिट्रीव करना है, डेटा को सिक्योर करना। इसका हम लोग यूज वेबसाइट हम लोग बनाते हैं उसमें करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं, है ना, कोई ऐप्स बनाते हैं, मोबाइल ऐप्स बनाते हैं। कहीं से भी डेटा जो आता है वो डेटा क्या करता है कि हमारे डाटाबेस में जाकर सेव होता है। इसका की फीचर्स क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। डेटा स्टोरेज। का काम क्या होता है? स्टोर्स डेटा इन टेबल विद रो एंड कॉलम। तो डेटा कैसे स्टोर करता है कि एक टेबल होता है, टेबल में क्या होता है? रो होता है, एक कॉलम होता है। तो रो एंड कॉलम में हम लोग डेटा क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड्स ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, ऑडिटिंग में क्या होता है? सिक्योर होता है फ्रेंड। इसको जो है कोई भी बंदा जो है इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथराइजेशन होता है ना, इंक्रिप्शन होता है। तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी क्या होता है? गुड होता है। उसके बाद क्वारी प्रोसेसिंग क्या होता है? क्वारी प्रोसेसिंग यूज हम लोग कुछ भी क्वारी लिख के, कोई भी कमांड लिख के हम लोग क्या करते हैं? इंसर्ट कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, कुछ भी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? एसक्यूएल यूज करते हैं। एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वारी लैंग्वेज, जो हम लोग आपको 2-3 वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रक्चर क्वारी लैंग्वेज हम लोग कैसे लिखते हैं, एसक्यूएल कैसे लिखते हैं, क्वारी कैसे हम लोग लिखते हैं, इसके बारे में हम बताते हैं। इससे क्या होता है? डेटा को हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, डेटा को रिट्रीव कैसे करते हैं, डेटा को फिल्टर कैसे करते हैं, डेटा को अपडेट कैसे करते हैं, डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं, हम लोग एसक्यूएल के थ्रू ही हम लोग जानेंगे। स्ट्रक्चर क्वारी लैंग्वेज का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वारी लैंग्वेज बैकअप एंड रिकवरी, सपोर्ट्स डेटाबेस बैकअप एंड रीस्टोर ऑपरेशन। डेटा को हम लोग बैकअप कैसे लेते हैं, डेटा को रीस्टोर कैसे करते हैं, तो सारा फीचर्स इसमें एसक्यूएल सर्वर में फ्रेंड दिया गया है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूड्स इंडेक्सिंग, क्वारी ऑप्टिमाइजेशन, एग्जीक्यूशन प्लान। यदि आप कुछ क्वारी लिखते हो तो उसको हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं कि ये जो मेरा कोड लिखा हुआ है परफॉर्मेंस इसका अच्छा है बुरा है, इसके बारे में हम लोग रियलाइज करेंगे। इसके बाद क्या होता है? एसक्यूएल सर्वर एडिशन। एसक्यूएल सर्वर एडिशन देखोगे, एसक्यूएल सर्वर कौन कौन सा एडिशन आता है? एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस आता है, एसक्यूएल सर्वर डेवलपर आता है, एसक्यूएल सर्वर स्टैंडर्ड आता है, एसक्यूएल सर्वर इंटरप्राइज आता है। तो एक्सप्रेस में थोड़ा क्या आपको देखने को मिलेगा? फ्री एडिशन होता है, फॉर लर्निंग एंड स्मॉल एप्लीकेशन के लिए परफेक्ट होता है। फ्री एडिशन है, ये लर्निंग पर्पज के लिए और स्मॉल एप्लीकेशन के लिए क्या है? परफेक्ट होता है। डेवलपर आप एडिशन देखोगे, फ्री होता है एडिशन, विद ऑल इंटरप्राइज फीचर्स फॉर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग पर्पस के लिए बेस्ट होता है। उसके बाद होता है स्टैंडर्ड एडिशन, सुटेबल फॉर मीडियम साइज बिजनेस। जो मीडियम साइज का बिजनेस होगा वो उसके लिए क्या होता है? सुटेबल होता है।
तो इंटरप्राइज एडिशन जो होता है फुल फीचर्स एडिशन होता है फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, यूज होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इतना सारा एडिशन होता है, तो इस एडिशन में क्या होता है, कौन जो फ्री होता है हम लोग उस फ्री वाले एडिशन को हम लोग यूज करेंगे और आप लोगों को बताएंगे किस तरह से हम लोग क्वारी लिखते हैं डेटाबेस में, किस तरह टेबल क्रिएट करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो हर चीज स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एसक्यूएल सर्वर के द्वारा जो है हम लोग बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है एसक्यूएल सर्वर फ्रेंड। तो ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो आप जो है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था एसक्यूएल सर्वर का फ्रेंड। तो आप इस तरह से इंट्रोडक्शन था आज मेरा, इस तरह से आप लोगों को है जो एसक्यूएल सर्वर होता क्या है, इसका की फीचर्स क्या है ना। तो आप लोग को इतना मालूम हो गया होगा। तो फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी तो मेरा थ्योरी पार्ट होगा, 2-3 वीडियो आएगा, थ्योरी पार्ट आएगा, उसके बाद मेरा प्रैक्टिकल वीडियो चलेगा। तो आपको बहुत उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू।